नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। आइए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। एक मई से कोरोना वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू होगा। 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री की बैठक में लिया गया फैसला। अभी 45 साल से ऊपर के लोगों की हो रही है वैक्सीनेशन। पंजाब में कोरोना के चलते रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक हुआ नाइट कर्फ्यू का वक्त। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से की तुरंत वैक्सीन भेजने और 2 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी देने की मांग। तो मोहाली में रामनवमी पर रहेगा लॉकडाउन। पंजाब में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी बार, सिनेमा हॉल, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। तो शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक पंजाब में रविवार को मॉल, दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। रविवार को रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि अन्य दिन होम डिलीवरी की अनुमति। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से तुरंत वैक्सीन भेजने और 2 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी देने की मांग की है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया केवल 3 दिनों का स्टॉक बचा है, स्थिति गंभीर है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि किसानों को बहकाया गया है, जबकि कैप्टन सरकार ने कर्ज माफ करने का वादा किया था, उनका आज तक वादा अधूरा है। वहीं पंजाब की मंडियों में किसानों के लिए कोई इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया। लुधियाना प्रशासन की तरफ से इलाका दूरी अर्बन एस्टेट फेज 1 और फेज 2 को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इलाके में लोगों की आवाजाही पर बैन है। फिरोजपुर में अब तक 50,000 लोग करवा चुके हैं वैक्सीनेशन। रोजाना करीब 200 लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन। हरियाणा में अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। कोरोना को लेकर हुई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहा राज्य में किसी सुविधा की कमी नहीं, मजदूरों से पलायन न करने की अपील। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। उन्होंने ये भी कहा राज्य में कोरोना मरीजों के लिए दवाइयों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अनिल विज ने कुंभ से लौटे लोगों की कोरोना जांच को जरूरी बताया। अनिल विज ने कहा हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों का कोरोना टेस्ट कल किया जाएगा। फतेहाबाद में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। गर्ल्स कॉलेज भेड़िया खेड़ा में स्टाफ के 10 सदस्य संक्रमित पाए गए। स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी कॉलेज को फिलहाल बंद नहीं किया गया। कोरोना वायरस सोनीपत जिले में तेजी से फैल रहा है। हर 500 से भी अधिक की संख्या में हर दिन पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस के नजर आ रही है और यहाँ लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश भर के कॉलेजों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। सरकार की ओर से कॉलेज बंद किए जाने के बाद एमडीयू ने इस संबंध में आदेश जारी किए। नए आदेश के मुताबिक अब परीक्षाएं 1 मई से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिरसा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान जारी है। सिरसा रोडवेज कार्यशाला में भी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। रोडवेज कर्मचारियों और परिजनों ने वैक्सीन लगवाया। कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार के फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं। अंबाला में जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 30 अप्रैल के बाद स्कूल खोलने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की मांग को लेकर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल को ज्ञापन सौंपा। असीम गोयल ने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कमेटी के साथ मंगलवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की बात की। कोरोना का वैक्सीनेशन टारगेट पूरा करने में हिमाचल सबसे आगे। हमीरपुर में बोले सीएम जयराम ठाकुर। कहा वैक्सीनेशन वेस्ट की दर हिमाचल प्रदेश में 0%। बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड संक्रमण को रोकने को लेकर किए गए इंतजामों की जानकारी ली और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। ऊना सदर से कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने सरकार या बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सतपाल रायजादा ने मुख्यमंत्री से अपने कार्यक्रमों और बैठकों में भी लोगों की संख्या सीमित रखने की अपील की। सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग ने 90 वैक्सीनेशन कैंप स्थापित किए हैं। प्रतिदिन 2500 लोगों का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सिरमौर में अब तक 71,933 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झूलाडा के गांव मोलका में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां लोगों से मास्क पहनने और कोविड नियमों के सख्ती से पालन की अपील की गई।
कोरोना की वजह से शिमला में होटल व्यवसायी परेशान है। होटल मालिकों के मुताबिक पिछले साल भी कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ और इस बार भी 90% लोग होटल बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। स्टेट टूरिज्म एसोसिएशन कुछ हद तक सरकार के फैसले को जिम्मेदार ठहराता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हुए कोरोना संक्रमित। पॉजिटिव आई कोरोना रिपोर्ट, इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा फिर से टल गया है। वो अगले हफ्ते ही भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना संकट के चलते दौरे को रद्द करना पड़ा। इससे पहले ब्रिटिश पीएम इस साल 26 जनवरी के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे। जांच और गिरफ्तारी जैसी चीजों के लिए सीधी तौर पर सूबे के गृह मंत्री जिम्मेदार। बेअदबी और गोलीकांड में फुल्का की चिट्ठी पर नवजोत सिद्धू का जवाब, बोले सिस्टम में रहकर ही कर सकते हैं बदलाव। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आईजी कुंवर विजय प्रताप के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। सुखबीर बादल ने कहा कि वो कोटकपुरा गोलीकांड के गवाह अजित सिंह से कभी नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कुंवर विजय प्रताप को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत तेज है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कुंवर विजय प्रताप को घेरते हुए कहा वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गोलीकांड में जांच कर रही एसआईटी पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा अगर कुंवर विजय प्रताप दोषियों को सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं तो इस्तीफे से पहले 10वां चालान क्यों नहीं पेश करते। वेरका ने कहा इस्तीफा देना उनका निजी फैसला है, लेकिन पंजाब सरकार गोलीकांड में कानूनी जंग जारी रखेगी। वहीं कुंवर विजय प्रताप के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर कहा कांग्रेस की सोच और नीति का साथ देने वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक साथ विलय हुई श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक और श्रोमणी अकाली दल टकसाली दोनों पार्टियों को भंग कर नई पार्टी के नाम पर फैसला 6 सदस्यों की कमेटी लेगी। रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा संरक्षक होंगे, जबकि सुखदेव सिंह ढींढसा पार्टी के अध्यक्ष होंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएसजीएमसी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके जरिए कोई भी मुश्किल हालात में मदद मांग सकता है। इसके बाद डीएसजीएमसी की टीम लंगर और अन्य जरूरत की चीजें भी मुहैया कराएगी। मानसा के कस्बा बरेटा की नगर काउंसिल चुनाव में कांग्रेस के गांधीराम को प्रधान और अमनदीप सिंह को सीनियर मीत प्रधान चुना गया। गांधीराम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि सारे शहर का विकास कराएंगे। हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चरखी दादरी के जिला कोऑर्डिनेटर विनोद वाल्मीकि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद विनोद वाल्मीकि ने नगर परिषद चेयरमैन संजय छपरिया पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष और दादरी से पार्टी पदाधिकारियों पर जात-पात करने का आरोप लगाया। संजय छपरिया ने कहा जल्द ही हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन के निर्देश दिए हैं। स्कूल अगर फीस में बढ़ोतरी करेंगे तो शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की वजह समेत कई अन्य जानकारियां देनी होंगी। निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को भी फीस की रसीद देना जरूरी होगा। कांग्रेस से विधायक प्रदीप चौधरी को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को दिया स्टे। प्रदीप चौधरी की विधायकी भी हो सकती है बहाल। कांगड़ा के धर्मशाला निवासी अभिमन्यु ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। अभिमन्यु ठाकुर का कहना है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एसबीआई बैंक से सस्ती दरों पर लोन लेकर अपना जिम स्थापित किया। इससे वो युवाओं को फिट रखने के साथ ही नशे से दूर रखने में भी मदद कर रहे हैं। सालों से पेयजल किल्लत से जूझ रहे नाहन विधानसभा क्षेत्र के देवका पुडला क्षेत्र को आखिर पानी की किल्लत से निजात मिली। नाहन के बीजेपी विधायक के डॉक्टर राजीव बिंदल ने देवका पुडला में जल जीवन मिशन के तहत करीब 6.5 करोड़ की लागत से बनी उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। मोगा के पंजाब बोर्ड बिजली बोर्ड के मुलाजिमों की तरफ से एक्ससीएन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बिजली बोर्ड के 11 मुलाजिमों की जहां बदली की गई है, वहीं एक्ससीएन की तरफ से इन कर्मचारियों को रिलीफ नहीं किया जा रहा है। इसके चलते बिजली बोर्ड के कर्मचारी 22 अप्रैल को काम ठप करेंगे और एक्ससीएन का घेराव किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने इस्माइलाबाद थाने का घेराव किया। यूनियन के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस्माइलाबाद पुलिस ने 5 किसानों को नामजद कर केस दर्ज किया है और इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने थाने का घेराव किया। हिसार रोड स्थित नेशनल कॉलेज में छात्र संगठन एबीवीपी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल संदीप गोयल का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कॉलेज में रेगुलर कक्षाएं लगने की मांग पर जब वो प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने छात्राओं से कहा वो पढ़ाई तो करती नहीं, सारा दिन पार्क में बैठती है।
और इसके बाद बुला बुलाकर उन्हें पढ़ाना पड़ता है। इस बात पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। पठानकोट का अमनदीप अस्पताल में पूर्व फौजियों और परिवार के इलाज के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोपों में घिर गया है। यहां के डॉक्टरों और 2 कर्मचारियों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में घोटाला करने का आरोप लगा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का बड़ा असर हुआ। रूपनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक वीडियो सामने आई थी। इसमें प्रिंसिपल एक लड़की को थप्पड़ जड़ती और बालों से खींचती नजर आई थी। वीडियो करीब 6 महीने पुराना बताया जाता है, लेकिन अब मामला सामने आया है तो इसका संज्ञान लेते हुए बाल रक्षा कमीशन ने जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी को पत्र जारी कर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। पानीपत के सरकारी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दवा के लिए लाइन में लगी महिलाओं की कतार में एक लड़का घुस आया। इतना ही नहीं, महिलाओं की लाइन में लगकर उसने एक महिला के साथ बदतमीजी भी शुरू की। हालांकि इसके बाद महिलाओं ने इसका विरोध किया और फिर उसे थप्पड़ मारना शुरू किया। महिला ने बदतमीजी करने वाले उस युवक को गले से पकड़ा और उसे मारते मारते अस्पताल के बाहर लेकर आई। सोनीपत के प्राइवेट अस्पताल ऑस्को में इलाज में कोताही के आरोप लगे हैं। अस्पताल में 3 लोगों की मौत पर पीड़ित परिजनों ने सिविल सर्जन को शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ठीक ढंग से इलाज नहीं किया गया, इससे उनके परिजनों की मौत हुई। सिविल सर्जन ने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टरों के एक पैनल को मामले में जांच के आदेश दिए। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सिरसा की सीआईए स्टाफ पुलिस ने नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के गांव गुड़िया खेड़ा में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किए। गिरफ्तार सभी आरोपी गांव गुड़िया खेड़ा के ही निवासी हैं। पलवल में केएमपी पर हुए हादसे के घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। बाइक सवार 2 युवकों को पीछे से कार ने मारी थी टक्कर। हिसार के हांसी में 2 गुटों के बीच हुए विवाद का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। हांसी की रूपनगर कॉलोनी का वीडियो कल शाम का बताया जाता है। वीडियो में कुछ शरारती तत्व युवकों की सरेआम पिटाई करते दिखे हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड चली। झगड़े में कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गर्मियों में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वन सर्कल में इस फायर सीजन में अब तक आग की 108 घटनाएं हो चुकी हैं। आग लगने से वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वन्य जीवों को भी खतरे में मुश्किलें आई हैं, खतरा हुआ है और वन विभाग जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटा है। पलवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने हरी झंडी दिखाकर किया। यूपी में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार सरकार का। कहा, जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी। हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार, पूछा था सरकार के लिए सेहत जरूरी या चुनाव। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बड़ा दावा। कहा, हवा के जरिए ज्यादा फैल रहा संक्रमण। नई स्टडी से हुआ खुलासा। देश में एक दिन में संक्रमण के 2,73,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में हालात पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान। रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। आनंद विहार पर जुटी दिल्ली से जाने वालों की भीड़। यूपी में रेमडेसिविर दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा एनएसए। समीक्षा बैठक में सीएम योगी का ऐलान। कहा, दवाइयों की कमी नहीं, ऑक्सीजन आपूर्ति भी तेज। कोरोना की वजह से बंगाल में पीएम मोदी की रैली के स्वरूप में बदलाव। रैली स्थल पर नहीं होगी जनसभा। हर विधानसभा में भाषण सुनने के लिए लगेगी बड़ी स्क्रीन। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता रेमडेसिविर की कर रहे हैं जमाखोरी। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस और शिवसेना ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी। जोईपोरा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। हिमाचल प्रदेश की चंबा की सीमा से सटा जम्मू कश्मीर का पधरी जोत सैलानियों की पहली पसंद बन रहा है। यहाँ बर्फबारी का नज़ारा है तो बर्फ के साथ लोग अटखेलियां भी कर रहे हैं। खूबसूरत तरीके के नज़ारे को देख लोग मनमोहित हो रहे हैं। अगर हिमाचल सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार संयुक्त प्रयास करे तो इसे और बेहतर तौर पर विकसित किया जा सकता है।